नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आवाज न्यूज और एनएसएन में इंडिया न्यूज में। मेरा नाम विवेक है और आप बिहार विधानसभा का चुनाव के स्पेशल एपिसोड बिहार महासंग्राम 2025 देख रहे हैं, जो कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के मुद्दे नज़र रखते हुए इस सेशन का शुरुआत किया गया है। इस सेशन में आपको एक नए तथ्यों के साथ आप अपने विधानसभा को जान पाएंगे। आपके अपने विधानसभा से कौन आगे चल रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है, कौन किसको मात देगा, इस पे हम बात करेंगे। तो हम लोग पहला विधानसभा जो चूज किया है वो कल्याणपुर विधानसभा है, जो चंपारण यानी पूर्वी चंपारण का ये कल्याणपुर विधानसभा है, जहाँ के लिए हम अभी बात करेंगे। जहाँ के अभी सिटिंग एमएलए जो हैं, वर्तमान विधायक हैं मनोज यादव हैं, जो आरजेडी के क्या बोलते हैं चिन्ह पे चुनाव जीते हैं। और साथ ही जो पीछे उनके जितने के समय ही भारतीय जनता पार्टी यानी कमल छाप से सचिंदर प्रसाद सिंह जी जो उसके पहले जीते थे, फिर इस बार हारे और उनको वो सीट छोड़ना पड़ा। तो इस बार क्या कुछ बदलने वाला है, कल्याणपुर की एक विशेष चीज़ जानिए। कल्याणपुर में भाजपा का भी उतना ही वोट प्रतिशत है, जदयू का भी उतना ही है, आरजेडी का भी उतना ही है। अब इसमें एक नए और प्लेयर भी आ गए हैं जिनका नाम जॉन स्वराज है। जॉन स्वराज में भी काफ़ी सारे लीडर हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं मनोज यादव और सचिंदर प्रसाद सिंह। हो सकता है इस बार सचिंदर प्रसाद सिंह को टिकट ना मिले, ऋतुराज पांडे को मिले, मंकेश्वर सिंह जो अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं उनको भी टिकट मिल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना जो है प्रत्याशी पीछे वाला चेंज करने का मन बना रही है। ये जो हमारी बात है, आप हो सकता है सही भी हो सकता है कि सही नहीं हो, पुराने कैंडिडेट को ही उतारें। लेकिन जो रिजल्ट पुराना देखा गया है तो कहीं ना कहीं बदलाव होना स्वाभाविक है। अब हम आते हैं से अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ से इनकेस सीट बंटवारा को लेकर अगर मतभेद होता है ऐसे वहाँ प्रत्याशी उतारने, तो अगर जदयू के देता है और वहाँ से जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ने का मन बनाता है, तो फिर किसको टिकट मिलेगा? तो नाम पहला आता है राजिया खातून, जो पहले वहाँ से विधायक चुनी गई हैं, वहाँ से विधायक रही हैं और कहीं ना कहीं उनका जो लोगों में है पसंद नापसंद वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही एक्स एमएलए रहे हैं तो उनका भी कार्यकर्ता उतना ही कर्मठ है जितना वर्तमान एमएलए के। उसके बाद आते हैं आपको आरजेडी पे। आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं मनोज यादव हैं, हो सकता है बदले ना बदले, इस पर ही बात करेंगे। उसके बाद आता है जॉन स्वराज। जॉन स्वराज के प्रत्याशी के लिस्ट में कई लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें दो मुख्य नाम हैं। सुबोध कुमार जी अपने दावेदारी पेश किए हैं, जो संभावित प्रत्याशी के तौर पे जाने जा रहे हैं। साथ ही डॉक्टर मंतोष सहनी जो हैं, ये भी दावेदारी उतना ही मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं जितना कि सुबोध कुमार। और कहीं ना कहीं यहाँ पे खेल होगा, क्योंकि जो वहाँ के वोटर्स देखें तो मुस्लिम पक्ष का ही उतना ही वोटर्स है, यादव भी उतना ही, अधर भी उतना ही है। तो आरजेडी हमेशा कहीं ना कहीं चाहती थी से या तो मुस्लिम हो या यादव हो। तो अभी तो उनके पास ऑप्शन है, जो सिटिंग एमएलए हैं वही चुनाव लड़ेंगे यानी मनोज यादव लड़ेंगे। लेकिन अगर आरजेडी उनको टिकट देती है तो हो सकता है बहुत बड़ा गलत साबित हो, बहुत ही बड़ा गलत। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो वहाँ के मुसलमान हैं बहुत नाराज चल रहे हैं ऐसे। हाँ, आरजेडी हमारे जो वोट प्रतिशत है इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारे लिए कुछ करते नहीं है। तो ये जो नैरेटिव बना है ये कहीं ना कहीं मनोज यादव को प्रभावित करेगा। और मनोज यादव का जो पिछले बार काफ़ी जो भूमिहारों ने भी समर्थन दिया था, इस बार उनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनकी जो गतिविधियाँ रही है आरजेडी का जो जाना जाता है
और जो यादव और भूमिहार में जो समीकरण बदलता है वो भी जाना जाता है। इससे भी कहीं ना कहीं भूमिहार वोट उनसे कट जाएगा। पिछली बार नाराज होकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई काम नहीं करता है तो नाराज होकर कोई ऑप्शन सोचता है। सेम चीज़ें हुआ था तो मनोज जी को जिताया गया था, लेकिन मनोज जी से इस बार भूमिहार भी नाराज चल रहे हैं। कुछ पक्ष है जो उनके कार्यशैली से नाखुश है, से जो यम समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम समीकरण, वो इस बात से नाराज हैं से हमारे वोट तो ले लेते हैं हमारे हितैषी बन के, लेकिन हित के लिए काम नहीं किए हैं, तो इस बार हो सकता है उनको वोट नहीं दे। वो इंतजार कर रहे थे, हाँ कोई भी अगर हमारे मुस्लिम कैंडिडेट आएगा तो उससे ही हम देंगे। तो हो सकता है अगर आरजेडी यादव जी को उतारे, तो अगर जो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी है वहाँ से कोई मुस्लिम कैंडिडेट अगर उतारती है तो लगभग कह सकते हैं कि 35% जो वोट है प्रशांत किशोर लेकर हो सकता है चुनाव वहाँ पे जीत जाए, क्योंकि लगभग वहाँ पे त्रिकोणीय चुनाव होने वाले हैं। महागठबंधन का एक अलग प्रत्याशी है, एनडीए का अलग है, साथ में प्रशांत जी हैं, तो ये त्रिकोणीय होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि 35% लाने वाला विन हो जाएगा, विनर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जन स्वराज को विचार करना होगा। नहीं तो आरजेडी अगर मुस्लिम कैंडिडेट को देता है, आरजेडी पार्टी जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, आरजेडी अगर एम समीकरण को देता है तो 12 बजे दिन से पहले, काउंटिंग में 12 बजे दिन से पहले ही ये 50% वोट परसेंट के साथ यहाँ पे चुनाव जीतने का दावेदारी रख लेंगे। एनडीए क्या अगर बढ़िया प्रत्याशी नहीं आता है, पुराने को रिपीट करेंगे, या ऋतुराज पांडे को दें या मंकेश्वर सिंह को दें, तो इन लोगों की स्ट्रेंथ बताएगी से क्या वो वहाँ पे फाइट कर पाएंगे। क्योंकि अभी देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जन स्वराज और आरजेडी का ही पलड़ा भारी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आरजेडी मुस्लिम को दे देता है तो वहाँ पे एनडीए भी चुनाव से बाहर है, वहाँ पे एनडीए भी कुछ नहीं कर पाएगा। साथ ही अगर जन स्वराज दे रहे हैं तो उनके मुस्लिम कैंडिडेट आते हैं तो 35% वोट आने की संभावना है। तो उनका जीत तब फाइनल होगा जब आरजेडी मुस्लिम कैंडिडेट को ना उतार के मनोज यादव को ही वहाँ पे उतारे। तो ये कल्याणपुर का समीकरण है। बाकी आपको क्या लगता है कल्याणपुर में कौन बाजी मारेगा, कौन किसको मात देगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो विधानसभा मेंशन करें, हम उसके बारे में रिसर्च करके आप तक पहुंचाएंगे। हमारी टीम वहां पे जाएगी, रिसर्च करेगी और सटीक एनालिसिस करके आप तक पहुंचाएगी। चलिए अभी के लिए हम विदा लेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़ और NSNB इंडिया न्यूज़। फेसबुक पर देख रहे होंगे तो पॉडकास्ट और विवेक पे भी देखेंगे।